पापा ने 25 साल तक बेटी को पाला, फिर बेटी को मार डाला। बाप ने आखिर क्यों बेटी की हत्या की? कई सारे रीजंस हैं, लेकिन असली वजह क्या है ये अभी तक सामने नहीं आई है। बात कर रही हूं गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव हत्याकांड की, जिसको सुनकर सभी लोग खौफ में हैं। फिलहाल इन सब के बीच हत्याकांड को लेकर पीड़िता के परिवार से बातचीत में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। राधिका यादव के ताऊ यानी दीपक यादव के बड़े भाई विजय यादव ने मीडिया को काफी कुछ जानकारी दी है और चौंकाने वाली बातें बताई हैं। उन्होंने कहा यह बहुत दुख की बात है कि अपना पेड़ अपने हाथ से ही काटना पड़ा। ये हम सबके लिए बहुत दुख की बात है। आगे भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि समाज की तरफ से ताने मिल रहे थे। अगर वो सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था तो चांदी का चम्मच लेकर पैदा तो हुआ था ही। ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो बेटी की कमाई खा रहा था। आगे क्या कुछ ताऊ ने बताया, सुनिए। अपना पेड़ अपने हाथ ने ही काट दिया तो ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है। हम सबको इस चीज़ का दुख है और हमें इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते। खुद उसके पापा को भी बाद में हरकत करने के बाद उसे भी दुखी है। वो भी बार बार ये कहता रहा भाई मेरे से कन्यावध हो गया, मेरे को फांसी दिलवा दो। ऐसा थाने में भी कहा उसने कि मेरी ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि जो मेरे को कानून फांसी चढ़ा दे। सर जब की घटना है आप कहाँ थे सर? आप जब पता चला कैसे, कब पता चला आपको? घटना का पता होता है कौन सी घटना किस टाइम घटे? नहीं सर। मैं अपने घर था, वो अपने घर थे। तो जैसे शोर सुना, जब भागे देखा तो फटाफट बेटी को ये उसका चाचा ले गया हॉस्पिटल में। मैं फिर दीपक से मिला, रे क्या हो गया? मेरे को तो ये भी नहीं पता चला था कि दीपक ने मारी है। जब उसने खुद ही मेरे को बताया भाई मेरे से ये हरकत हो गई। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पिता को अपनी ही बेटी पर गोली चलानी पड़ी? क्या कुछ उस वजह के बारे में आप बता सकते हैं? उस चीज़ का सिर्फ दीपक के अलावा कोई भी नहीं बता सकता। कुछ आपकी बात दीपक से कोई खूब हमने पूछ लिया, खूब पुलिस वालों ने भी पूछा, उन्होंने भी खूब उससे पूछा कि भाई बता दे। कह लगा जी बस मेरे से कन्यावध हो गया और मेरी रिपोर्ट वही रिपीट एंड रिपीट कि मेरे को फांसी दे दो। सर क्योंकि जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमेशा साथ रहते थे, पूरा बचपन से लेकर अब तक उसको यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा हाथ, या लगभग पूरा हाथ उनका रहा था। बिल्कुल बहुत हाथ रहा उसका। उसने अपने पौधे पाला, ठीक है, उसी का पौधा था, पाला उसी ने था, पर हर कोई इतने वो टाइम नहीं दे सकता। उसने अपना सारा काम धंधा अपने बच्चों के ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने उन्हीं के पीछे अपना पूरा जो क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या चीज़ तुम्हें चाहिए, क्या नहीं, कैसे खेल के लिए रॉकेट चाहिए, बॉल चाहिए, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, पूरा इन्वेस्ट करता था, पूरा उसका वो ध्यान करता था। समाज के ताने कहीं कोई वजह थी? जो FIR में भी है, पुलिस भी बता रही है कि समाज से ताने मिलते थे बेटी की कमाई खाने वाला आदमी। कमाई की वो कोई पीछे से हल्का घर का नहीं था। सोने की चम्मच नहीं तो चांदी की चम्मच लेके तो पैदा हुआ था वो। बेटी की कमाई तो जब हो ना, जब पहले भाई कोई कमाने वाला ना हो या पहले कुछ ना देखा हो, ऐसी कोई बात नहीं। सर अब आगे की जो कानूनी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। वो तो लड़ेंगे साहब, बेटी भी गई है और भाई वो तो भी लड़ेंगे। एक आंख तो फूट गई, दूसरी आंख को तो बचाने का इलाज तो करेंगे ना। सर आप बड़े भाई हैं तो क्या कभी दीपक ने आपसे कुछ जिक्र किया कि जिक्र हो जा, सुनती? जिक्र ही तो नहीं करा। जिक्र करता तो शायद ये हरकत ही नहीं होती। मेरे से नहीं, अपने हमसे किसी से भी नहीं करा उसने, कोई जिक्र नहीं हुआ। सर आप उनसे मिले तब उनको पश्चाताप किस चीज़ का? इसी चीज़ का होगा और किस चीज़ का पश्चाताप होगा? इसी चीज़ का पश्चाताप हुआ कि तूने कन्यावध कर दिया। ये हुआ तो हुआ कैसे, उसे खुद नहीं पता। खुद उसको ये नहीं पता कि कितनी गोली लगी, कितनी नहीं लगी। सर राधिका की मां से आपकी बात हुई हो कि नहीं जी, उनसे कोई अभी तक बात नहीं हुई। हमारे परिवार में पर्दा है तो अभी तक कोई बात हुई नहीं और वो शौक में है, तो इसलिए ज़्यादा वो कुरेदने की मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं। और अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बस इसको आज के बाद प्लीज़, अरे भाई जो सच्चाई है ना वो है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई झोल नहीं है, कोई अगर क्या नाम है उसने गलत हरकत करी है, अगर क्या करी है गलत हरकत, तो उसको जैसे कानून सजा देगा हमें मंजूर है। बता दें कि अदालत ने आरोपी दीपक यादव को इस मामले में फिलहाल
14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और राधिका यादव हत्याकांड को लेकर अभी तक ये बड़ा अपडेट है, जहां पर ताऊ ने काफी कुछ बड़े खुलासे किए हैं। तो आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट पर? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।